सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जो हमारी आज की क्लास है वो हमारी है क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स के ऊपर है। और इस चैप्टर में हम जो सिंबल्स और नोटेशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली ये चैप्टर हमारा सिंबल्स और नोटेशन का ही है। और ये सिंबल्स और नोटेशंस हमारी आगे की जो भी हम मैथ पढ़ेंगे उसमें यूज़ होती है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। तो जो सेट्स की डेफिनेशन है वो हमारा क्या है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो सेट हमारा एक तरह से कलेक्शन हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का हो गया, किसी भी उसका ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक सेट हमने ए ले लिया, तो सेट ए में हमने जो एलिमेंट लिए वो हमने ले लिए, चलो नेचुरल नंबर्स के जो हमारे इवन नंबर्स हैं वो हमने ले लिए, जैसे 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। और एक सेट हमने दूसरा सेट जो लिया वो हमने ले लिया, चलो वो हमने ले लिया, ये तो इवन नंबर्स का हो गया, ये हमारा हो गया ऑड नंबर्स का, तो 1 3 5 7 9। तो यहाँ पर जो ये 2 4 6 8 10 जो है ये हमारे हैं एलिमेंट। और ये इन एलिमेंट्स को हम ब्रैकेट में रखते हैं और ब्रैकेट के अंदर रख करके ही हम इसको डिनोट करते हैं। और ये हमारा सेट का सिंबल है। तो हम सेट को जो डिनोट करेंगे ए बी सी से करेंगे और एलिमेंट्स को इन ब्रैकेट के अंदर रख करके इसको डिनोट करना है। अब जैसे ये वाला जो सेट है हमारा, ये हमारा सेट हो गया इवन नंबर्स का सेट, ये हमारा हो गया ऑड नंबर्स का सेट। तो अब मुझे ये बताओ, क्या 3 जो है क्या इसका कोई एलिमेंट है क्या? 3 नहीं, क्योंकि 3 किसका एलिमेंट है? ऑड नंबर का। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो देखो वेल डिफाइंड है। और हम इस एलिमेंट्स के बेस पर ये कह सकते हैं कि वो ए में होगा कि बी में होगा, और यही हमारा सेट होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर 4 को ले लेते हैं। अगर 4 को अगर लें अगर हम, तो 4 हमारा किस में होगा? क्योंकि 4 हमारा कैसा नंबर है? इवन नंबर है, और इवन नंबर का सेट हमारा है ए, तो वो हमारा ए में ही होगा। तो एलिमेंट्स के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट्स जो है उस सेट में होगा कि नहीं होगा। ये भी एक सेट की डेफिनेशन है एक, ठीक है। तो इसके अलावा देखो इसके कुछ नोटेशन होते हैं जो हम मैथ में यूज करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशंस। तो नोटेशन कौन कौन से होते हैं? देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे एन दे रखा है, एन हमारा क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। डब्लू हमारा क्या है? सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। जेड हमारा क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स। क्यू रेशनल नंबर, क्यू प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्यू माइनस नेगेटिव रेशनल नंबर। और आर का मतलब रियल नंबर्स, आर पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, और आर माइनस का मतलब होता है नेगेटिव रियल नंबर, और सी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हम सिंबल्स हम देखो यूज करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, देखो आगे का टॉपिक क्या है हमारा। ये तो हमारा देखो सेट्स का हो गया, ठीक है। अब जैसे सेट्स के बारे में देखो, यहाँ पर देखो एक जो सिंबल है हमारा, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और ये हमारा हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये होता है बिलोंग्स टू। अब जैसे यहाँ पर था ए, हमारा जो सेट था वो हमारा था 2 4 6 8, ये था, ये सेट ऑफ इवन नंबर है। और बी हमारा जो है वो सेट ऑफ ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9। अब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ 1 किसको बिलोंग करता है? बी को। 1 किस में है? बी में। तो इसको लिख देंगे 1 बिलोंग्स टू बी। और 1 अगर ए में अगर दिखाएंगे तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि 1 हमारा ए में तो है नहीं, तो इसको लिख देंगे 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ऐसे ही 4 को दिखा देंगे, 4 किसको बिलोंग कर रहा है? ए को, लेकिन 4 जो है बी को बिलोंग नहीं करता, तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे। तो इस सिंबल्स को भी ध्यान रखना, और ये केवल एलिमेंट्स पर ही अप्लाई होते हैं, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। और एक बात और ध्यान रखना कि जब एलिमेंट्स होते हैं उसको हम ब्रैकेट में नहीं दिखाते, एलिमेंट्स को हम ब्रैकेट के बाहर ही दिखाएंगे, उसको हम विदाउट ब्रैकेट ही दिखाना है। तो और इसके बाद देखो अगला जो टॉपिक है हमारा वो हमारा है कि मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग द सेट्स। तो यहाँ पर किसी भी सेट्स को डिस्क्राइब करने के 2 तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका कौन सा है? रोस्टर फॉर्म। और जो दूसरा तरीका हमारा क्या हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म,
तो यहाँ पर जो दो तरीके कौन कौन से हैं, रोस्टर फॉर्म हो गई हमारी, रोस्टर फॉर्म को लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं और टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और जो दूसरा मेथड है हमारा कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमने एक सेट ले लिया हमने ए, और ए में जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो हमने ले लिए, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे क्या वोवल्स हैं। तो अगर हम सीधे एलिमेंट्स को अगर कॉमा लगा करके अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो उस मेथड को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। और अगर इसी को ही अगर मैं वर्ड्स में लिखना शुरू कर दूं, जैसे मैं देखो वर्ड्स में क्या लिखूंगा, इसी वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं, तो उसको बोल देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, मुझे इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो ए इज इक्वल टू, ये लिखना ही है सभी को, फिर ये भी लिखना है, ये कॉलन का सिंबल लगाना है यहाँ पर, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ लिख दो वेयर एक्स इज ए वोवेल, वेयर एक्स इज ए वोवेल। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसी के बेस पर हम सेट को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ कह रहा है वेयर एक्स इज ए वोवेल। तो वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए होता है, फिर ई होता है, फिर आई होता है, फिर ओ और यू। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया और ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमने एक सेट ले लिया बी, अगर मैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे 2, 4, 6, 8, 10, मैंने इसको 10 तक रुक दिया। चलो अब अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा सबसे पहले, ये तो कॉमन है ही, देखो इतना तो लिखना ही है, और फिर यहाँ पे लिख दो वेयर एक्स इज एन इवन नंबर, क्योंकि देखो ये जो ना इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये इवन नंबर है, और इवन नंबर कहाँ तक है, 10 तक है। तो इवन नंबर, और फिर लिख दो यहाँ पर लेस देन 11। ठीक है ना। इवन नेचुरल नंबर लिख दो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर लिख दो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि उस सेट की प्रॉपर्टी को हम उसमें लिख देते हैं उसको, जिससे कि हम उस सेट को वापस रोस्टर फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, आइए देखो आगे चलते हैं जरा। अब इसमें आते हैं, देखो टाइप्स ऑफ सेट्स। तो देखो टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या है, देखो सेट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट उसको नल सेट ही बोलते हैं और वॉइड सेट ही बोलते हैं। तो जैसे देखो नाम से लग रहा है एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली सेट, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। और हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में जो डिनोट करेंगे वो हमारा हो गया फाई हो गया, या इस तरह का जो ब्रैकेट होता है हम उसको उस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि a इज इक्वल टू एक्स कॉलन, ये जो मैंने लिया ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है, और यहाँ पर जो ना x हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज नोन एज द एम्प्टी सेट, यानी जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, यानी जो सेट हमारा खाली हो, उसे हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे, या वाइड सेट बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि x, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म लिए मैंने यहाँ पर, और x की जो वैल्यू दे रखी है 1 से लेके 2 तक दे रखी है, और x हमारा नेचुरल नंबर है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 से लेके 2 के बीच में जो नेचुरल नंबर होगा। तो इस तरह का जो सेट होगा हम उसको क्या लिख देंगे, हम उसको लिख देंगे इस तरह से, या हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हो गया। या एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने एक एग्जांपल ले लिया कि डाइस में जो ना, डाइस में मोर देन 7, वेयर एक्स इज द डाइस मोर देन 7। तो हमें पता है कि 7 से ज़्यादा तो होता ही नहीं है, 6 से ज़्यादा तो होता ही नहीं, हमें पता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह के सेट को क्या लिख देंगे, हम 5 लिख देंगे हम, क्योंकि उसमें 6 से ज़्यादा होता ही नहीं है उसमें।
तो आइए देखो आगे चलते हैं। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट में क्या होता है देखो, ए सेट कंटेनिंग ए सिंगल एलिमेंट। अगर किसी भी सेट में, जैसे नाम से लग रहा सिंगल, केवल एक एलिमेंट हो, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया देखो, मैंने यहाँ पर देखो एक सेट बिल्डर फॉर्म लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है कि x की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है और x हमारा कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो रोस्टर फॉर्म में हमारा केवल एक एलिमेंट आएगा, वो भी हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, ये सिंगल नंबर हो गया हमारा, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सिंगलटन सेट। ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं हमारे, जैसे हम अगर जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया x, लिख देंगे x इज ए इवन प्राइम नेचुरल नंबर। तो ऐसा नंबर जो इवन भी हो, प्राइम भी हो और नेचुरल नंबर भी हो, तो ऐसा नंबर कौन सा है, केवल 2 ही तो है वो। तो ये कैसा सेट हो गया हमारा, सिंगलटन सेट हो गया। तो इसको हम बोलेंगे हम सिंगलटन सेट। तो आइए देखो आगे की जो टाइप होते हैं उसको देख लेते हैं। आगे का जो टाइप है हमारा वो दे रखा है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है हमारा, ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट और नो एलिमेंट नोन एज फाइनाइट सेट। यानी एक सेट जिसमें जो भी एलिमेंट है अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे यहाँ पे मैंने जो एक सेट लिया, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ए इज इक्वल टू AEIOU, टोटल एलिमेंट कितने, 5। तो ये सेट कैसा हो गया हमारा, फाइनाइट सेट हो गया। अगर मान ले कोई सेट अगर ये दे रखा है, ये भी हमारा फाइनाइट सेट होगा, ये भी हमारा फाइनाइट सेट होगा। यानी एम्प्टी सेट भी हमारा फाइनाइट सेट होता है, और ये भी हमारा कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। और इनफाइनाइट सेट जो होता है वो इसके अपोजिट होता है। अगर किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर हम काउंट नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं कि उसमें इतने एलिमेंट है जिसको हम काउंट ना कर पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जो नेचुरल नंबर का सेट लिया, देखो यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4। तो ये सेट कैसा हो गया हमारा, इनफाइनाइट सेट हो गया। और भी ले सकते हैं, देखो ए इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, इवन नंबर का सेट ले लो, 2 4 6 8 10 अप टू जहाँ तक होगा। तो इस तरह के सेट को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है। अब देखो आगे अगला जो दे रखा है सेट का टाइप, वो दे रखा है हमारा इक्वल सेट। तो इक्वल सेट में क्या होता है देखो, अगर दो सेट ए और बी, हम उनको इक्वल तब बोलेंगे जब उसमें जो भी एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट ए के हैं वही एलिमेंट बी के होने चाहिए। ठीक है। जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट हमारे बी में होने चाहिए। तो हम उस तरह के सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिया, मैंने यहाँ पर क्या दे रखा है, एलॉय, और यहाँ पर जो बी में जो दे रखा है मैंने वो दे रखा है लॉयल। अगर मैं इस एक के एलिमेंट्स का सेट बनाऊं तो क्या बनेगा, देखो ए एल ओ और वाई। और अगर मैं यहाँ पर बी के एलिमेंट्स का सेट बनाता हूँ, बी में जो दे रखा है जैसे एल, फिर ओ, फिर वाई और फिर ए, तो यहाँ पर देखो ALOY और देखो ALOY, यानी कि दोनों के दोनों जो भी हमने सेट लिए, दोनों के दोनों सेट में हमारे जो एलिमेंट हैं वो दोनों सेम टू सेम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पर L 2 बार दे रखा, तो यहाँ पर L को केवल एक बार ही लिखेंगे, यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो जरा, ये तो हमारा इक्वल सेट हो गया। अब बात आती है देखो सबसेट्स की। अब देखो सबसेट होता क्या है, ए सेट ए इज सेट टू बी इज सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो मैं इसको देखो एक एग्जांपल समझाऊंगा अभी। तो सबसे पहले इसका हम समझ लेते हैं, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाई, ये जो सिंबल है हमारा, इस सिंबल से डिनोट करते हैं ए सबसेट बी। हम इसको पढ़ेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और अगर मैं इसको कट कर देता हूँ
तो इसका मतलब होगा A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। और इसी में ही देखो, अगर मान लिया A अगर B का सबसेट है तो B जो है A का सुपरसेट होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो B हमारा क्या हो गया, सुपरसेट हो गया, और A हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया। और हम इस सिंबल को यूज करते हैं सबसेट के लिए। तो देखो मैं इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। देखो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके हम। जैसे यहाँ पर हमारा सेट दे रखा है, A दे रखा है हमारा 1 2 3 4 5, और B जो दे रखा है वो दे रखा है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखो A के जितने भी एलिमेंट हैं वो देखो B में है। देखो यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है, यानी A हमारा B का सबसेट हो गया, या हम कह सकते हैं कि B इज द सुपरसेट ऑफ A। और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जरा, अगर मान लिया A इज इक्वल टू दे रखा 1 2 3 4, और यहाँ दे रखा 1 2 4 5 6 7, तो यहाँ पर देखो A के जो 1 2 4 तो इसमें है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। देखो इसमें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि A इज नॉट सबसेट ऑफ B, यानी कि A जो है इस B का सबसेट नहीं होगा। तो ये तो पता लग गया हमारा, देखो सबसेट और सबसेट नहीं होने का। इसके बाद देखो, अब बात आती है पावर सेट की। देखो पावर सेट होता क्या है। तो पावर सेट क्या होता है, देखो इसको समझ लेते हैं पहले। देखो, ए सेट फॉर्म बाय ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। और भी देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इसका एग्जांपल करने से पहले एक बात और ध्यान रखना कि अगर हमें ये पता लगाना है कि उसमें कितने सबसेट होंगे, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3, 1 2 3। तो पावर सेट के जो एलिमेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3। तो यहाँ लिख देंगे हियर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। अब देखो बारी बारी से बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें देखो क्या होगा। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि 5 जो होता है हमारा, 5 वो हर सेट का सबसेट होता है। इसके बाद देखो क्या दे रखा है, 1। तो यहाँ पर जो बताया था मैंने कि 5 तो देखो सबका सबसेट होता ही है। अब इसके बाद बारी बारी से क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक एलिमेंट लेंगे। जैसे 1 हो गया, फिर क्या लेंगे, 2 लेंगे, फिर क्या लेंगे, 3, फिर क्या करेंगे, दो एलिमेंट ले लेंगे, 1 फिर 2, और फिर 2 और 3, और फिर लेंगे 3 और 1, और फिर 1 2 3, यानी कि ये भी आ जाएगा। और ये जो सेट है हमारा, इसको हम बोलते हैं PA, इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट में क्या, देखो इसके जितने भी सबसेट हैं, देखो 5 1 2 3 1 2 2 2 3 3 1 और 1 2 3। तो इस पावर सेट में इसके जितने भी सबसेट हैं उसको हमने कलेक्ट करके रख लिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। और अगर मान लें यहाँ पर एक में अगर यहाँ पर एलिमेंट होते 4, जैसे 1 2 3 4 होते, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते इसमें पावर सेट में वो हमारे हो जाते 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे चलते हैं जरा। जो अगला जो दे रखा है हमारा टॉपिक, वो दे रखा है यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट होता क्या है। तो यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं, देखो ए सेट दैट हैज एलिमेंट ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट्स विदाउट एनी रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट। तो देखो हमारा जो यूनिवर्सल सेट जो होता है हमारा, एक ऐसा सेट जिसमें जितने भी सेट दिए हों वो सारे के सारे एलिमेंट हो, तो हम उसको जो ना
बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो जब इसका जब वेन डायग्राम हम करेंगे तो उसको हम रेक्टेंगल में दिखाते हैं। यूनिवर्सल सेट को कुछ इस तरह से होता है वो, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, जैसे यहाँ पे हमने एक सेट ले लिया ए, तो ए सेट लिया मैंने क्या, ऑड नंबर्स का सेट ले लिया 1 3 5 7। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। और हमने यहाँ पे बी जो ले लिया, हमने यहाँ पर ले लिया हमने इंटीजर्स का सेट ले लिया। ठीक है, इंटीजर जैसे यहाँ पे 0 फिर 1 फिर 2 अप टू ये -1 -2 -3 इधर भी है और इधर भी है। और सी में जो सेट है हमारा, वो सी ले लिया हमने डेसिमल नंबर्स का सेट ले लिया या रेशनल नंबर्स का सेट ले लिया। ठीक है, जैसे 1/2 -3/2 इस तरह के जो नंबर हैं वो हमने इसमें ले लिए। तो अगर हम ये देखें कि ए बी और सी के जो एलिमेंट है वो किस में मिलेंगे हमारे, तो उसके लिए जो यूनिवर्सल सेट जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा होगा रियल नंबर। तो यहाँ पर जो सेट बनेगा वो यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू एक्स इज ए रियल नंबर। तो ये हमारा क्या क्या सेट बन गया हमारा, ये हमारा एक रियल नंबर का सेट बन गया। तो ये जो सेट है हमारा वो इन सब के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। यानी इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब इसमें से आपको मिल जाएंगे, इसके जितने एलिमेंट होंगे वो आपको इसमें मिलेंगे, और इसके जितने एलिमेंट होंगे वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो अगला जो टॉपिक है हमारा वो दे रखा डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, देखो, कोई भी दो सेट वो डिसजॉइंट तब होंगे अगर उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक सेट ले लिया मैंने ए, ये तो ले लिया मैंने ऑड नंबर्स का 1 3 5 फिर 7 फिर 9 अप टू इन्फिनिटी तक। और जो दूसरा सेट जो लिया मैंने वो ले लिया 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ए और बी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे, हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है, और ये वाला जो सिंबल हमने यूज जो किया है इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखो जरा, अब दे रखा है हमारा इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। तो यहाँ पर जो इंटरवल जो दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, ए सेट ऑफ रियल नंबर एक्स सच दैट, जहाँ पर एक्स की वैल्यू ए से लेकर बी तक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। और इसको हम डिनोट करेंगे इस तरह के ब्रैकेट से, ये ध्यान रखना, ये जो कॉर्नर वाला जो ब्रैकेट है हम इसको इससे डिनोट करेंगे, और ये बराबर होता है हमारा x कॉलन x बिलोंग्स टू r, और जहाँ पर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, a से लेकर b तक। तो इस तरह के जो हमारे क्लोज इंटरवल जो होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसमें a और b दोनों ही हैं इसमें। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस सेट में जो भी एलिमेंट आएंगे, देखो कौन कौन से आएंगे, देखो 1 आएगा, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं 1 और 7, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर 7 तक जितने भी हैं सबको इंक्लूड करना है, और 1 और 7 को भी लेना है। ठीक है, और अगर मैं इसको रियल नंबर लाइन पे दिखाऊं तो रियल नंबर लाइन्स पे कैसे दिखाएंगे, देखो सबसे पहले इसको नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये -1, ये -2 -3 -4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है 1, और ये क्या दे रखा है 7 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे यहाँ से यहाँ तक पहली बात तो, और इसको भी डार्क कर देंगे, ये ध्यान रखना, हम इसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे पूरे को। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इंटरवल है हमारा किस तरह से है, ये हमारा 1 और 7। तो अगर हम इस इंटरवल को अगर रियल नंबर लाइन पे शो करेंगे तो हम उसको इस तरह से शो करेंगे उसको। ठीक है, अब देखो जो अगला जो दे रखा है इंटरवल, वो दे रखा है हमारा ओपन इंटरवल। देखो ओपन इंटरवल क्या होता है, ए सेट ऑफ द रियल नंबर एक्स सच दैट,
देखो पिछले वाले जो इंटरवल थे उसमें हमारा इक्वल का साइन था, क्लोज इंटरवल है कि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू ए से लेके बी के बीच में है, तो हम इस तरह के इंटरवल को हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। और हम इसको डिनोट करेंगे ए कॉमा बी, और हम इसमें ब्रैकेट यूज करेंगे, ये वाला ब्रैकेट, कर्व वाला ब्रैकेट जो है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर के बी तक है। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं अगर ए के एलिमेंट लिखूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक लेना है, 2 और 8 के बीच में लेना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 और 8 को छोड़ करके, जैसे 3, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और बस 8 नहीं आएगा, बस ये आएगा यहाँ तक। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे 3, 4, 5, 6 और 7 आएंगे, ठीक है। और अगर हमें इसे नंबर लाइन पर शो करना है तो नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, देखो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या दे रखा है हमारा 2 और 8 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2 वाले पार्ट को सर्किल करेंगे और 8 वाले पार्ट को सर्किल करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इस बार क्या करेंगे, हम इसमें जो ना ये जो सर्किल जो बना रखे हैं मैंने, ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल, इसको हमें खाली छोड़ देना है, और जो इसको हमें थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 और 8 को इंक्लूड नहीं करना, बाकी जितने भी अंदर हमें इन सबको इंक्लूड कर देना है। और जबकि हमारा क्लोज इंटरवल में क्या था, देखो क्लोज इंटरवल में हम इसको सर्किल को भी हम डार्क कर देते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। अब इसके बाद देखो क्या हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पर x की वैल्यू जो दे रखी है ए और बी के बीच में दे रखी है, तो क्लोज में तो देखो यहाँ भी इक्वल था और यहाँ पर भी इक्वल था, ओपन में यहाँ पर से इक्वल हट गया, यहाँ से भी इक्वल हट गया। लेकिन अब सेमी वाले में क्या होगा, दोनों में से किसी एक में जो है हमारा इक्वल का साइन होगा। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, देखो हम उसको लिखेंगे कुछ इस तरह से। ये जो है अगर मैं इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा इस तरह से, यानी कि जिधर इक्वल का साइन नहीं है तो वहाँ पर हमें कर्व वाला ब्रैकेट यूज़ करना है, जहाँ पर इक्वल का साइन है वहाँ पर हमें कॉर्नर वाला ब्रैकेट यूज़ करना है। तो जैसे देखो यहाँ पर दे रखा है हमारा, तो इस ए सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे, हमारी देखो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इस सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखो 3 और 8, तो 3 को इंक्लूड नहीं करना, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7 और 8। तो इस सेट के जो एलिमेंट होंगे हमारे ये होंगे, और इसको अगर हम दिखाएं इंटरवल के फॉर्म में तो हम उसको दिखाएंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा 8। तो इस ब्रैकेट से ही हमको समझ जाना है कि इसमें 3 को इंक्लूड नहीं करना और इधर 8 को इंक्लूड करना है। तो इस तरह के ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल बोलेंगे। और अगर हम इसको नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, देखो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर दे रखा है 3 से लेके 8 तक दे रखा है, तो 3 यहाँ पर हो गया, 8 हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इस वाले पार्ट को हमें डार्क कर देना है, और इसके बीच में जो भी लाइन दे रखी है हम इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देंगे। तो ये जो मैंने जो रियल नंबर लाइन पे जो दिखाया मैंने, किसको दिखाया मैंने, ये दिखाया मैंने इसको 3,8 को दिखाया, ठीक है बच्चों। तो अब देखो जो अगला एग्जाम्पल है, अगला भी देख लेते हैं। देखो इस तरह से अगला जो दे रखा है, इस बार देखो यहाँ पर जो इक्वल का साइन यहाँ दे रखा है, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। तो ये भी हमारा कैसा है इंटरवल, ये भी हमारा सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल है हमारा। तो यहाँ पर एक ही जो एलिमेंट होंगे वो हमारे कौन कौन से होंगे, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और हम इसको ले सकते हैं कुछ इस तरह से, यानी 2 और यहाँ पर लिख देंगे 9 इस तरह से। और अगर नंबर लाइन पे दिखाना होगा इसको तो नंबर लाइन कैसे दिखाएंगे, देखो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखो यहाँ पर जो देखा 2 से लेकर 9 तक दे रखा है, 2 से लेकर के 9 तक। तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारा हो गया 2 और ये हमारा हो गया 9 हो गया।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये वाला जो पार्ट है इस बार इसको डार्क कर देंगे और 9 वाले पार्ट को डार्क नहीं करेंगे, ठीक है ना, और बीच में इसको भी हम डार्क कर देंगे। तो ये भी देखो हमारा एक तरीका है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल का। अब देखो आगे चलते हैं, अगला टॉपिक ले लेते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा, वो हमारा अगला टॉपिक है वेन डायग्राम। तो जो वेन डायग्राम है हमारा, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ द डायग्राम। अगर हम सेट्स को अगर हम डायग्राम की फॉर्म में डिनोट करते हैं तो हम उसको वेन डायग्राम की फॉर्म में दिखा सकते हैं उसको। तो हम उसे क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम्स। दीज डायग्राम्स कंसिस्ट्स of rectangles and the closed curve using circles. The universal set is denoted by the rectangle। जैसे मैंने पीछे को बताया था कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा हम उसको रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखाएंगे इस तरह से, और जो हमारे सेट्स होंगे उन सेट्स को हम दिखाएंगे सर्किल की फॉर्म में दिखाएंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया, और ये सेट कैसा हो गया, हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये तो देखो हमारा वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। तो वेन डायग्राम समझने से पहले थोड़ा सा इसके हम ऑपरेशन समझ लेते हैं जरा। जो हमारे इसके ऑपरेशन है, जो सेट्स के जो ऑपरेशन होते हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला जो ऑपरेशन आता है वो आता है यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स में देखो क्या है कि अगर यहाँ पर कोई भी दो सेट हैं, ठीक है ना, तो हम उसको ए यूनियन बी, हम इसको तब इसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जब हम दोनों के एलिमेंट को कंबाइन कर लेते हैं। तो इसके देखो डेफिनेशन क्या है कि लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ द ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है ना। और जो उसमें कॉमन एलिमेंट होंगे उसको हमें केवल एक बार लेना है, और इस वाले सिंबल से इसको हम डिनोट करते हैं। तो जैसे मैं देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे दे रखा ए इज इक्वल टू ले लिया हमने 1 2 3 4, और बी हमने ले लिया 3 4 5 और 6 ले लिया। तो अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ तो ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें जैसे देखो 3 4 यहाँ पर भी है, 3 4 यहाँ पर भी है, तो दोनों को हम एक बार ही लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। और अगर हम डायग्राम की हेल्प से दिखाना चाहें, जैसे हमारा ये यूनिवर्सल सेट है और इस सेट्स में हमने एक तो ले लिया हमने ए यहाँ पर, ये तो हो गया 1, ये हो गया 2 और 3 4 हमने ले लिया यहाँ पर, और ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया 5 और ये हमारा हो गया 6। तो जैसे देखो यहाँ पर जो कॉमन पार्ट्स है उसको देखो हमने सर्किल में भी देखो कॉमन पार्ट्स में दिखाया हुआ है। तो अगर हम इसका यूनियन लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वाले पार्ट्स को हम इस तरह से शेड कर देंगे। इस पूरे पार्ट्स को हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे। तो ये हमारा जो डायग्राम हो गया, ये हमारा ए यूनियन बी का डायग्राम हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं जरा। देखो कुछ यूनियंस जो सम लॉज ऑफ द यूनियन ऑफ द सेट्स। तो यहाँ पर अगर कोई भी 3 सेट है, यहाँ पर ए बी सी कोई 3 सेट ले लेते हैं, उन तीनों सेट्स पर देखो कुछ रूल अप्लाई होते हैं यूनियंस के, जो आपको ध्यान रखने होंगे। अगर ए यूनियन 5 या ए और 5 का अगर यूनियन निकालते हैं तो क्या आता है, ए। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ। और अगर हम यूनियन का और ए का अगर यूनियन निकालें, यानी यूनिवर्सल सेट का और ए का अगर हम यूनियन निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। अगर हम किसी सेट का उसी सेट से अगर हम यूनियन निकालते हैं, जैसे ए यूनियन ए निकालें तो हमें क्या मिलेगा, ए, उसे हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। और ये हमारा देखो कम्यूटेटिव लॉ है, ए यूनियन बी निकाल लो चाहे बी यूनियन ए निकालो, दोनों ही केस में दोनों वैल्यू बराबर आएंगे हमारी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो हमारा एसोसिएटिव लॉ है। अगर यहाँ पर 3 सेट दे रखे हैं तो उन 3 सेट में हम क्या करेंगे, शुरू के 2 सेट में पहले ए यूनियन बी अप्लाई करेंगे और जो निकल के आएगा उसको सी से यूनियन निकाल देना है, ठीक है। और या ऐसा कर सकते हैं कि जो बाद के जो 2 दे रखे हैं, बाद के दोनों का यूनियन निकालो, और जो पहला वाला जो दे रखा उसको हम कंबाइन कर दें, यानी कि यूनियन निकाल दें उसका।
तो ये दोनों वैल्यू जो निकल के आएंगी, दोनों वैल्यू हमारी बराबर होंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे। ठीक है, ये तो हमारा देखो ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स हो गया। ठीक है ना, दूसरा ऑपरेशन जो इसका, वो हमारा दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। तो देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए और बी डिनोट बाई ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू द बोथ ए एंड बी, और इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन को। तो मैं आपको देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लिया मैंने एग्जांपल 1 2 3 4, और बी में ले लेंगे यहाँ पर क्या 3 4 5 और 6। तो अगर मुझे यहाँ पर ए और बी में अगर कुछ कॉमन निकालना है, देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है 3 और 4, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो ये हमारा क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम रीड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमारे ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। और अगर इसको हम डायग्राम की हेल्प से दिखाना चाहें तो देखो डायग्राम से मैं कैसे दिखाएंगे, देखो इसको हम कुछ इस तरह से दिखाना है। ये हो गया ए 1 2 यहाँ लेना है, 3 4 यहाँ लेना है, 5 6 यहाँ लेना है, ये हमारा बी हो गया। तो इसमें जो बीच वाला पार्ट जो है हमें इसको सेट कर देना है। तो ये जो डायग्राम बन गया, ये किसका डायग्राम बन गया, हमारा ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बन गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कुछ लॉज हैं इंटरसेक्शन के ऊपर भी लॉज हैं, जैसे हमारे यूनियन के ऊपर थे ऐसे ही हमारा इंटरसेक्शन के ऊपर भी है। तो अगर हम ए और फाई का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आता है फाई, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। और अगर यूनियन का और ए का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है ए, इसे क्या बोलेंगे हम यूनिवर्सल लॉ। अगर हम ए और ए का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा ए, तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे बी का ए से इंटरसेक्शन निकालो, दोनों ही केस में ये वैल्यू हमारी सेम टू सेम आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको। तीसरा हमारा क्या देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जैसे मैंने पीछे बताया था, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। यानी कि अगर किसी भी 3 सेट में ए बी सी में अगर हम शुरू के 2 में इंटरसेक्शन अप्लाई कर दें और जो निकल के आए उसको फिर सी से अप्लाई कर दें, ठीक है, उसको कहीं अलग रख लेते हैं, फिर क्या करें बी और सी में इंटरसेक्शन अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद फिर ए में अप्लाई कर दो उसको, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी दोनों की दोनों वैल्यू हमारी कैसी होंगी, वो बराबर होंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे। और इसी के आगे देखो कुछ और भी रूल हैं, जैसे हमारे दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारा जो होगा वो हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब ये हो गया कि जो इंटरसेक्शन है वो हमारा यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ऐसे ही हमारा यूनियन भी इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर द यूनियन, और इसको हम क्या बोलेंगे, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर द इंटरसेक्शन। तो ये तो हमारा देखो लॉ ऑफ द इंटरसेक्शन हो गए इसके कुछ। अब आगे चलते हैं, देखो जरा कुछ अगला जो ऑपरेशन है वो दे रखा डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर मान लिया 2 सेट्स हैं, अगर हमें उसका डिफरेंस निकालना है तो उस सेट में जो भी हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस में ए के एलिमेंट ही बचते हैं इसमें। तो मैं आपको देखो एग्जांपल से बता देता हूँ। ए हमारा दे रखा है जैसे 1 2 3 4, और बी हमारा दे रखा है 3 4 5 6। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ a माइनस का b, तो a माइनस का b हमारा क्या होगा, a माइनस का b जो आएगा एलिमेंट वो आएगा हमारा 1 और 2, क्योंकि देखो 3 4 कॉमन है, जो कॉमन है उसको छोड़ने के बाद जो a में जो बचेगा वो एलिमेंट हमारे आते हैं a माइनस बी में। और अगर मैं b माइनस a की बात करता हूँ तो b माइनस a में वो एलिमेंट आएंगे जो हमारे b के एलिमेंट बचेंगे। तो b के एलिमेंट क्या बच रहे हैं, 5 और 6। तो अगर हमें इसका डायग्राम दिखाना है, वेन डायग्राम दिखाना, तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो ये हमारा हो गया ए और बी, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गया। तो ए माइनस बी वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट्स को हम शेड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया ए माइनस का बी। और अगर हमें बी माइनस ए दिखाना है तो बी माइनस ए वाले पार्ट में दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर
ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 1 2 3 4 5 6। उसमें क्या करेंगे हम, ये वाला पार्ट जो है उसको सेड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब बात आती है देखो सिमेट्रिक डिफरेंस। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी द सिमेट्रिक डिफरेंस इज द सेट ऑफ, यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होगा उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं हम ए ट्रायंगल बी से। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम, ये हो गया 1 2 3 4, और बी हमने क्या ले लिया 3 4 5 और 6। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ a माइनस का b, तो a माइनस का b कितना आएगा 1 2 आएगा। और अगर मैं b माइनस का a निकालता हूँ तो कितना आएगा हमारा, वो आएगा 5 और 6। और दोनों को कंबाइन कर दूँ अगर मैं, a माइनस का b यूनियन b माइनस का a, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। और मैं इसको लिख सकता हूँ a ट्रायंगल b। इसका मतलब क्या होता है, a ट्रायंगल b इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a। और यहाँ पर क्या आता है देखो, इसमें आएगा 1 2 5 और 6, और यही हमारा आंसर है इसका। और अगर मैं इसको वेन डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो देखो वेन डायग्राम से कैसे करेंगे। देखो वेन डायग्राम में देखो, ये तो हो गया a, ये हो गया b, 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पर 6। तो अगर मुझे ये दिखाना है, यानी कि ए ट्रायंगल बी दिखाना है, या ए माइनस का बी यूनियन बी माइनस का ए दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाले पार्ट को सेड करना है और इस वाले पार्ट्स को सेड करना है। जो बीच वाला पार्ट है इसको सेड नहीं करना, जो कॉमन पार्ट है। और ये हमारा वेन डायग्राम हो गया ए ट्रायंगल बी का। तो ये हमारा हो गया देखो सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता क्या है। तो सबसे पहले देखो कोई सेट है हमारा ए, और एक यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है हमें। तो जो कॉम्प्लीमेंट सेट जो होगा वो होगा ए का, अगर यू में से हम ए को माइनस कर दें, और हम उसको डिनोट करेंगे किससे, ए के ऊपर डैश लगा करके। तो आइए देखो समझ लेते हैं। पहले हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा, हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ले लिया। चलो हमने, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है हमारा, और हमने यहाँ पर ए ले लिया 1 2 3 4 5 ले लिया। चलो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका ए डैश क्या होगा, तो ए डैश हमारा क्या होगा, यू माइनस का ए। तो u में जो भी एलिमेंट बचेंगे वो हमारे a डैश में आ जाएंगे, यानी कि हमारा बचेगा 6 7 8 9 10। अभी जैसे बताया था डिफरेंस निकालने के लिए, उसी तरह से हमें डिफरेंस निकालना u माइनस का a। तो ये हमारा क्या बन गया, a डैश बन गया। और इसको अगर हमें डायग्राम को अगर शो करना है, तो जैसे हमारा दे रखा है, ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हमारा हो गया a में हमारा क्या है देखो 1 2 3 4 और 5। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट जो होगा, यूनिवर्सल सेट का जो डैश जो निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा देखो, यानी इसको छोड़ करके बाकी जितना भी है हमें उसको सेड कर देना है। तो ये जो बन गया हमारा, ये किसका बन गया हमारा, ये बन गया ए डैश का डायग्राम, वेन डायग्राम। अब देखो जरा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या है देखो, किसी भी कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हम किसी भी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें और उस कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो हमें क्या मिलेगा, ए। वापस हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। दूसरा रूल क्या है कि अगर हम किसी भी सेट का अगर उसके कॉम्प्लीमेंट से अगर हम यूनियन निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट। या अगर हम किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट से अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, फाई। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉज बोलेंगे उसको। आप इसका एग्जांपल एज्यूम करके आप इसको कर सकते हो इसको। जैसे देखो यहाँ पर है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो ये वाला लॉ दिखाना आपको, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनियन दिखाना। देखो तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं ए का और ए डैश का यूनियन निकालता हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारा देखो ए यूनियन ए डैश हो गया।
और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालता हूँ, अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालूँ, ए का और इसका अगर मैं इंटरसेक्शन निकालता हूँ, देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसे क्या बोल देंगे, फाई। ठीक है ना। तो देखो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब यहाँ देखो जरा, फाई का जो डैश होगा, फाई का डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का डैश क्या होगा, फाई, या हम कह सकते हैं फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट। ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी भी ए यूनियन बी को निकालें और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना हो अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, उस यूनिवर्सल सेट में से उस ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं, देखो जरा डिमॉर्गन लॉ। देखो ये डिमॉर्गन लॉ है, आप इसको एग्जांपल लेकर के आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो डिमॉर्गन लॉ में क्या होता है कि अगर हम किसी भी दो सेट में ए यूनियन बी सेट को ए यूनियन बी निकाल करके अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो वो बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। हमने यहाँ पर एक सेट ले लिया यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और हमने यहाँ पर एक ले लिया ए, 1 2 3 4, और एक सेट ले लिया हमने बी, 3 4 5 6 7। ये हमारा आ गया यूनिवर्सल सेट भी है, ए भी है और बी भी है। अगर मैं यहाँ से ए यूनियन बी निकालता हूँ, तो ए यूनियन बी कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और अगर मैं इसका ए यूनियन बी का अगर मैं डैश निकालता हूँ, तो डैश कैसे निकालते हैं, यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो। तो जब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, तो हमारे जो एलिमेंट बचेंगे कौन कौन से बचेंगे, एक तो बचेगा 8, एक 9 और एक बचेगा 10। तो ये हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी का जो डैश आ गया हमारा कितना आ गया, 8 9 10 आ गया। ठीक है, ध्यान से देख लो आप इसको, समझ लो इसको। अब इसके बाद इसको नाम दे दिया हमने 1। ठीक है, अब बात आती है ए की। ए कितना दे रखा हमारा, 1 2 3 4। तो अगर मैं ए डैश निकालूँ, तो ए डैश कैसे निकालूंगा, यू माइनस का ए। तो यू में से जब ए जाएगा तो क्या बचेगा, देखो 5 6 7 8 9 और 10, ये बचेगा ना। इसी तरह से बी में देखो क्या दे रखा है, 3 4 5 6 7। तो अगर मैं बी डैश निकालता हूँ तो क्या बचेगा, यू माइनस का बी, यानी कि u माइनस का बी 3 4 5 6 7 को छोड़ करके बाकी जितना है वो सब यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 फिर 8 फिर 9 और फिर 10। अब हमें क्या करना है, देखो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी डैश तो निकाल चुके हैं हमने, देखो ये आ गया। अब निकालना हमें ये, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो ए का और बी का जो है ना हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा 8 9 और 10। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों देखो बराबर है, नहीं है, देखो। तो डिमॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग जो मैंने लिखा था ऊपर वो हमारा वेरीफाई हो गया। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। ऐसे ही हम इंटरसेक्शन वाले पार्ट को ही प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कर लेना। अब आगे चलते हैं, देखो जरा इसके अलावा देखो कुछ रूल हैं हमारे, रिजल्ट ऑफ द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट्स। तो देखो यहाँ पर जैसे ये n आ गया यहाँ पर, तो n का मतलब ये हो गया कि इस सेट में, यानी ए यूनियन बी वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो जैसे मान लें यहाँ पर दे रखा है ए बराबर दे रखा हमारा क्या, 1 2 3 4 दे रखा है, 5 7 ले ले चलो। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ एन ए, तो एन ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट शो करेगा उस सेट का जो उस ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो एन ए यूनियन बी हमारा जो होता है फॉर्मूला वो होता है एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही एन ए यूनियन बी बराबर जो होगा वो होगा एन ए प्लस का एन बी
और ये कब होगा, अगर ए और बी कैसे होंगे हमारे दोनों डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो फाई होगा। तो जब ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 0। अब यहाँ पर 0 रख देंगे तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, ये तो हमारा देखो 2 सेट वाला हो गया। और अगर 3 सेट वाले दे रखे हैं, अगर एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, एन ए प्लस का एन बी प्लस का एन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस का एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये देखो हमारे इसके एन वाले फार्मूले हैं। तो आज की जो वीडियो मैंने काफ़ी कोशिश की है मैंने आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जो रह गया था हमारा डिसजॉइंट सेट वाला जो रह गया था, थोड़ा सा उसको बता देता हूँ। ये रहा, जैसे डिसजॉइंट सेट का डायग्राम रह गया था हमारा। तो डिसजॉइंट सेट में देखो क्या यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में अगर हम उसको दिखाएं तो हम उसको दोनों को अलग अलग दिखाएंगे, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी। ए हमारा हो गया ऑड नंबर का सेट और बी हमारा हो गया इवन नंबर का सेट। ठीक है, तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कुछ कमी हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताइए। थैंक यू।